मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ की मोक्षाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी थोड़ा सा बाकी है। और मोक्षाधिकार के हम बीचों बीच हैं इस समय। वैसे भी हम मोक्ष के और निगोद के बीच में है, सेंटर में है, मध्य लोक में है ना हम लोग। तो कल हमारी बात चल रही थी कि ये जब चैतन्य की बात आती है तो चैतन्यता जो है दो रूप से प्रकट होती है। चैतन्यता के ही दो भेद हैं, दर्शन और ज्ञान ना। तो क्योंकि वो चैतन्यता प्रकट दो ही तरीके से होती है, दर्शन के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से। तो इसलिए वो कल उन्होंने समझाया कि जब जीव इन भावों में आता है तो उन भावों में समस्त प्रभावों को छोड़कर स्वभावों में ही आकर के ठहर जाता। बाकी सारे भाव उसके जो है वो समाप्त हो जाते हैं। प्रभाव जिनके कारण से रागादि उत्पन्न होते हैं, रागादि जो है समस्त बंधों के कारण है। तो इस भूमिका में आने के बाद जब जीव न केवल समस्त परद्रव्यों से बल्कि पर भावों से भी जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, उस काल में उसको वो जो ज्ञाता दृष्टा की बात आती है ना, ज्ञाता दृष्टा का अर्थ ही वो है कि मैं दर्शन स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। और ऊंची भूमिका में तो उसको ये सोचने की जरूरत भी नहीं कि मैं क्या स्वभावी हूँ, सीधा स्वभाव में खो जाता है। कल अपन ने जो अभी तक गाथाएं पढ़ी थी उसको मैं थोड़ा सा इसका सार बताऊंगा आपको। सर, उसी भी आप भी बहुत दिन से थे नहीं तो। हाँ बोलिए। ये जो कहने में आता है ज्ञाता दृष्टा, हाँ मगर जब तक दृष्टा नहीं होगा जब तक ज्ञाता नहीं बनता है। हाँ, तो वो हमारा संसारी जीवों का उपयोग दो तरह का होता है, दर्शनोपयोग पहले होता है और ज्ञानोपयोग बाद में होता वही मैं कह रहा हूँ। है। तो कहने में दृष्टा ज्ञाता क्यों नहीं कहते, ज्ञाता दृष्टा क्यों क्योंकि वो ज्ञान जो गुण है वो प्रोमिनेंट है। आप कहते? देखोगे, आप देखोगे कि दृष्टा बोलने में लोगों को उतना आनंद नहीं आता। ज्ञाता बोलने बहुत सामान्य बात है, ज्ञाता बोलना। तो आप किसी को भी बोलते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, आप उनको उनको ये नहीं बोलते कि आप बड़े दर्शनी हैं, है ना। उसका कारण ये है कि वो प्रक्रिया, ज्ञान की जो क्रिया है वही वास्तव में दर्शन पूर्वक होती है। तो जिस भी पूर्वक हो होता है अल्टीमेटली तो ज्ञान ही है। ओके। इसलिए वो उसको ज्ञाता ही कहा जाता है। क्या केवल ज्ञान बोलते हैं, केवल दर्शन क्यों नहीं बोलते? जबकि दर्शन न्यू। उनका साथ में होता है, केवल दर्शन और ज्ञान उनका साथ साथ होता है, हमारे उसमें क्रम पड़ता है। ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है वो वैलिड प्रश्न है, और ये अक्सर लोग इस तरह की बात पूछते हैं। तो चलिए अपन बात करेंगे, ये कल अपन ने जो गाथाएं पढ़ी थी उनके माध्यम से थोड़ा अपना रिवीजन भी होगा। देखो अपन ने ये बात की तो एक प्रज्ञा शब्द आया था। प्रज्ञा का अर्थ क्या है? मेरी जो प्रखर बुद्धि है, सामान्य बुद्धि नहीं, मेरी वो जो बुद्धि, जिसे तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं उसी को प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञावान। तो तीक्ष्ण बुद्धि से विवेक पूर्वक जब जीव भेद विज्ञान करता है तो न केवल स्वाद्रव्य और परद्रव्य में भेद पता लगता है, बल्कि स्वभाव
और पर भाव दोनों में भी, प्रारंभिक भूमिकाओं में तो, इनिशियल भूमिका में उनमें फर्क महसूस होता है, लेकिन ऊपर की भूमिका में जाकर तो भेद करने की जरूरत ही नहीं है। वो जब भी जाएगा वहीं स्थित होगा जाकर के। जैसे हम जाप में बैठते हैं तो प्रारंभिक भूमिकाओं में हम जाप में माला पकड़ेंगे और ये सब करेंगे और चटाई बिछाएंगे और अपना मन को स्थिर करेंगे, तब जाकर कहीं मुश्किल से कहीं इधर उधर के भावों से मुक्ति मिल करके मेन जाप के भाव में आता है। इसी तरह जब ध्यानस्थ होते हैं तो जो नए नए शिखाड़ी होते हैं उनको ध्यान के उस भाव में आने में समय लगता है, लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं, सिद्धस्थ हो जाते हैं उन भावों में, वो बैठते से मुनिजन है, भावलिंगी संत है, वो बैठते ही सीधे उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि प्रभाव और स्वभाव की पहचान कर लेते हैं, वो सब पहचान तो पहले हो जाती है, लेकिन बाद में तो असली जो खेल उसके बाद शुरू होता है, जिसे हम यथाख्यात चरित्र कहते हैं, जिसे हम निश्चय चरित्र कहते हैं। वो तो इस भूमिका के पश्चात प्रकट होता है। वहां जीव को किसी भी तरह का विकल्प नहीं आता, यहाँ तक कि ये विकल्प ही नहीं आता कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अनंत गुणों का धारी हूँ, मैं सुगुण का धारी हूँ, मैं दर्शन, ऐसा ऐसा विकल्प भी आता नहीं। ये वो समझाने के लिए अपने को समझा रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर कोई भेद नहीं है। ज्ञाता दृष्टा चेतनात्मक अव्यवहार सुख का धारी, वीर गुण का धारी, ये सब हम समझने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब चिंतन में की अवस्था में आते हैं तो ऐसे विकल्प भी नहीं आते, सीधा अपने स्वभाव में खो जाता है, यही मैं हूँ। तो देखो अपन इसको बात करते हैं, आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कल अपन ने एक गाथा पढ़ी थी, तो गाथा क्या थी, उसका सार इसमें आया है। आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हुआ है, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है और शेष सभी भावों को दूसरों के जानता है। देखो, वो जानते हुए, अपन ने बताया था, जानते हुए को जानता है, स्वयं जान रहा है और उसको जान भी रहा है कि मैं जान रहा हूँ। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता उस लेवल पर, तब भी वो ये जानता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मतलब ज्ञान का व्यापार तो निरंतर चल रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, उस जीव के बारे में बता रहे हैं कि वो जीव जो उस लेवल पर पहुंच गया है, उसका क्या लक्षण है, उसकी क्या दशा है। तो क्या बता रहे हैं, जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत, नियत माने जो स्वाभाविक है, निश्चय, निश्चित है, जो पुरुष पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पढ़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा, है ना, इन दोनों में भेद करने के लिए जो बुद्धि का सहारा लिया जाता है, ज्ञानी हुआ है। ऐसी बुद्धि के द्वारा, ऐसी प्रज्ञा छेनी के द्वारा, जिसने स्व और पर के भावों में भेद जान लिया है, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। उसकी दशा तो वर्णन कर रहे हैं, है ना, बाद में इसको अपने ऊपर घटित करेंगे। क्या बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जिसने अपने तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा स्वभाव और परभाव, स्व और पर दोनों को लक्षणों के द्वारा जान करके अलग अलग पहचान लिया है, वो वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है। इसके लिए उसने भेद किया था, है ना। माँ को खोजने निकला बालक बहुत सारी महिलाओं के बीच में से गुजरा, और एक भी उसको महिला पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई अर्थात उनमें कोई भी माँ का स्वरूप दिखाई दिया नहीं। माँ, माँ तो माँ ही थी, उसकी तस्वीर उसकी आंखों में बस रही थी। उतनी भीड़ के बीच में, इतनी इतनी महिलाओं के बीच में भी जा करके वो संतुष्ट हुआ नहीं। आखिर में जब उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी तो वो पहचान गया। तो कैसे उसने अलग किया इतनी महिलाओं को और अपनी माँ को अलग अलग कैसे किया, क्योंकि वो बसा हुआ तो वही था। वो बसने के कारण और अपनी बुद्धि विवेक के कारण वो पहचान गया कि इतने में से कोई मेरी माँ नहीं है, हाँ ये जो है मेरी माँ है। तो उसको मातृत्व का भाव उसके अंदर बसा हुआ था।
और लक्षणों से पहचान लिया उसने कि ये अलग है और ये है। ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों की वो दशा आ जाती है, वो भेद विज्ञान खाली मनोरंजन के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो साहब ये मैं हूँ, ये पर हूँ, कोई खेल के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको यही अभिलाषा थी कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा जो मैं हूँ मेरा है और जो मेरा नहीं है उनमें भेद करूं, जिससे कि स्व के साथ मैं स्थापित हो जाऊं और प्रभाव छूट जाएं। पर को छोड़ने की बात भी नहीं, स्व को अपना लिया तो पर अपने आप छूट गया। है ना, जैसे मैंने आपको कल परसों उदाहरण दिया था ना, कि धोबी के यहाँ से बहुत सारे कपड़े धुल के आए लॉन्ड्री से, और उसमें मैंने अपने मार्क पहले ही निशान लगा के भेजे थे। वो गलती से बहुत सारे कपड़े दे गया और पड़ोसी के भी दे गया, सबके दे गया। तो मुझे क्या करना है? अब मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं किस किस के दूसरे लक्षण हैं उन लक्षणों को अलग करूं, उन लक्षण वाले कपड़ों। दूसरा है तरीका ये कि मैं अपने लक्षणों को देखूं और बाकी को वहीं छोड़ दूं, बाकी जिसके हों ले जाए। मैं तो अपने जो जिन जिन में लक्षण हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ। तो ऐसा ही बुद्धिमान लोग करते हैं। और इसी प्रोसेस में पर भाव, पर वस्तुएं, पर द्रव्य सब छूट जाते हैं। मेरा वो काम ही नहीं था उनको अलग करना, मुझे तो अपना ग्रहण करना था, अलग इसलिए किया। है ना, इसलिए भेद विज्ञान करने वाला बहुत क्लियर होता है कि उसको भेद विज्ञान क्यों करना। दूसरों से कोई मतलब ही नहीं। इस प्रोसेस में वो ढूंढे कि किसी का सिल्क का कपड़ा था, किसी का और भी जो रेयन का कपड़ा था, कुछ था, उसे देखने की जरूरत कहाँ। मैं तो अपने लक्षण देखूं और उन लक्षणों को पहचान लूं कि ये मेरे हैं। सिंपल बात, पर अपने आप छूट जाने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा, वह वास्तव में एक चिन्मात्र भाव को अपना जानता है और शेष सभी भावों को दूसरों के जानता है। ऐसा जानता वह पुरुष भाई साहब, पर, एक यहाँ सेकंड, पर एक सेकंड, एक ऐसा बात। जानता हुआ, ये पूरा कर दो। ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्व स्वामी संबंध संभव नहीं है। इसलिए सर्वथा चिद्भाव ही ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है, ऐसा सिद्धांत। अब बोलिए। मैं ये कह रहा था, आप जो बता रहे थे ना कि हम कपड़ों को, अपने कपड़े हैं वो देखें और दूसरों पर, तो मेरा भी कहना ये था ये कि दूसरों के कपड़ों को अगर देखेंगे तो हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि सब कपड़े किसके हैं, कहाँ हाँ पर है, कौन वो हाँ आदमी हाँ, कहाँ है। तो उसको मेरा, पहुंचाना। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि पर के विषय में अगर सोचेंगे तो कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। पर अनलिमिटेड है, और स्व जो है, अपने में स्व जो है लिमिटेड है, अंदर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अपने को बिल्कुल फोकस्ड नॉलेज होना चाहिए। अभी लोग बताते हैं कि लोग किस तरह के विचारक होते हैं, कि रामचंद्र जी नाव में बैठे, नाव से उतरे, इसका वर्णन किया गया। रामायणों में जगह जगह किया, रामचरितमानस में किया गया कि रामचंद्र ही उतर करके वहां पर नदी के किनारे पर खड़े हुए, नाव से उतर के चले गए। और वो उसके बाद उन्होंने मल्लाह को कुछ देने के लिए सोचा, और उसमें उनके पास कुछ नहीं था, सीता जी की तरफ देखा, सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाली और उनको दी। ये सब कथा चलती है। तो अब ये कथा सुनाई जा रही थी, तो वहां एक व्यक्ति ने बाकी और कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा, साहब देखो बाकी सब बात तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि नाव से उतर के वो केवट किस तरफ चला गया? है? उसको पूरी घटना से नाव कोई कहाँ की मतलब नहीं। नाव कहाँ की बनी थी, नाव कौन किस सी। चीज की बनी थी, वो कहाँ से लकड़ी आई थी, वो केवट ने कैसे लाया, उसको प्राप्त कैसे हुई, फिर अगर ये नाव खराब हो जाएगी तो क्या करेगा? है ना, कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी बात। तो वो जैसा आप कह रहे हो ना, कि अगर मैं पर हाँ, वस्तुओं का एनालिसिस करने खड़ा हो जाऊं तो उसका तो लिमिट कोई नहीं अंत है। नहीं है। और वही मैं कर रहा हूं आज तक। यस, स्वाद यस। स्वाद के अतिरिक्त और समस्त प्रभावों पर वस्तुओं की बहुत चिंता है। उसी में उलझा हुआ हूँ। इसी हो कि साहब मेरा तो ठीक है, मेरा ये तो ठीक है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं ये भी तो बताओ। तो लोगों ने कहा, आप वही तो जहाँ बहुत बात। जरूरी है, वही जहाँ जरूरी है। मुझे जरूरी।
बोले साहब आपके पास बहुत धन आदमी है, तो आप कितना धन होगा आपके पास? बोले मेरे तो धन की क्या चिंता करते हो साहब, वो थोड़ा बहुत होगा, आप उनको देखो फलाने को, बिरला के पास कितना पैसा है, टाटा के पास कितना पैसा है, और फलाना आदमी कैसे चोरी कर रहा है, ये सब अब मेरे से पूछ रहा हो कितना। तो हमें भी पर की चिंता लगी है ज्यादातर, देखें इनकी तिजोरी में कितने पैसे, है ना? तो यही सब हमारे भाव हमें संसार में भटकाने के लिए जिम्मेवार हैं। किसके लिए करना है ये सब, क्यों? तो जहाँ ये भाव आ गया कि प्रभाव, समस्त प्रभाव रागादि के जनक हैं, वो सब छोड़ने योग्य हैं, और मेरे स्वभाव भाव न केवल जानने के लिए हैं, बल्कि जान करके उन्हीं में बसने के लिए, रमने के लिए हैं। जहाँ मेरा ये निर्णय हुआ, तो राग द्वेषों की जड़ समाप्त हो जाएगी, है ना? ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि पर में, प्रभाव से मतलब क्या है? वो भाव जो जिनमें रागादि भाव है, विभाव भाव, पर में और अपने में निश्चय से स्वामी संबंधी संभव नहीं है, संबंध संभव नहीं है। इसलिए सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य है। चिद भाव क्यों कहा? शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है। चिद भाव का क्या है? चैतन्यता से भरे हुए भाव। आप बोलोगे रागादि भाव भी तो चैतन्यता से भरे हुए हैं, लेकिन वो चैतन्यता से शुद्ध चैतन्य भाव नहीं, वो विभाव भाव हैं, इसलिए उनको जड़ के खाते में डाल दिया, चैतन्य स्वभाव में नहीं डाला। इसलिए सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य हैं, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं, ऐसा सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब हम आश्रव बंध निर्जरा तीनों से ऊपर आ गए हैं, और मोक्ष दशा को प्राप्त होने वाले हैं। तो अब हमें जो है टिप्स दी जा रही हैं बारीक बारीक, है ना? जैसे हम जो है वहां जाते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तो पहले से हम जो है एक साल पहले से जहाँ से शुरू करते हैं पढ़ाई, उसके बाद में उसके नोट्स बनाते हैं। फिर वो नोट्स बना करके ऐसे नोट्स बनाते हैं कि महीने में एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। फिर और छोटे नोट्स बनाते हैं कि वो सब हमें याद हो गया, ऐसे नोट्स बनाते हैं जो 2 दिन में एक बार उसको देख लेते। फिर परीक्षा के समय में दिन आने वाला है, उसके एक दिन पहले ऐसे नोट्स बनाते हैं तो एक पेज में आ जाए। उसकी ऐसी समरी होती है कि उन पॉइंट्स को देख के मुझे पूरा बैकग्राउंड पता लग जाता है कि इस पॉइंट में क्या क्या लिखना है। तो ठीक उसी प्रकार से अब मेरा जो मोक्ष अधिकार चल रहा है, यहाँ आचार्य ने मुझे वो टिप्स दी है खाली, ये मानते हुए कि बाकी सब मैं समझ चुका हूँ, सीख चुका हूँ। तो टिप्स क्या है? टिप्स इतनी है, चिद भाव सर्वथा चिद भाव ही ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है। उसके पहले सब उन्होंने उदाहरण दे दी जो भी देनी, ऐसा सिद्धांत है। अब इसी बात को दृढ़ता प्रदान करते हुए आगामी कलश लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है, जो अपन कल पढ़ने वाले थे ना, 185। सिद्धांतो अयमुदात चित्त चरितैर्मोक्षार्थ भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवाश्रमम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा स्तेयं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि। है ना? हिंदी में क्या है? मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करें सिद्धांत यह सब ही मुमुक्षु बंधुजन, जो विविध प्रभाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए पर द्रव्य है। जब उन्होंने पढ़े क्या कहा, नीचे उसका उत्तर दिया है, जिनका चित्त और चरित्र उदार है, ऐसे मोक्षार्थी के द्वारा इस सिद्धांत का सेवन किया जाना चाहिए कि मैं तो सदा एक शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति हूँ, और मुझसे पृथक लक्षण वाले विविध प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं। देखो कितना कम हो गया। आपको बोलेंगे कि बहुत सारा आपके पास आडंबर था, उस आडंबर को छोड़ करके आपको बहुत मिनिमम चीज दी जाए,
मुनिराज है ना, उन्होंने घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब उनको बोला उपकरण रह गए दो, पीछी और कमंडल, और एक शास्त्र भी दे देते हैं लोग आग। तो वो शास्त्र को क्या करते हैं कि शास्त्र भी उनको ले जाने के, उसकी संभाल का, उसका भाव, उसकी चिंता करने की आवश्यकता आ जाती। इसलिए वो क्या करते हैं, उस शास्त्र को वहीं उस जहाँ पे उनको दिया जाता है वहीं मंदिर आज में विराजमान कर देते हैं, या उनके संग के कोई रख लेते हैं, या जहाँ जाते हैं वहां दूसरे मिल जाते हैं। तो जितना कम से कम परिग्रह हो किसी भी रूप में, उतना जीव सुखी रहेगा। तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा, भावों का जो परिग्रह था, अब वो भावों का परिग्रह भी जाता रहा। ये मेरा है, वो उसका है, इसको यहाँ रखना है, उसको वहां रखना है, मेरे अंदर ये विकारी भाव, उसके अंदर ये भाव है, इनसे छुटकारा पाना है। पंच महाव्रतों का पालन करना है, व्रत समिति गुप्ती का पालन करना है। मूलाचार में देखो इसके बारे में क्या लिखा है। वो सब चीजें नीचे चली गई अब। अब कह रहे कि मोटा मोटा, मैं तो सदा एक शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति, और मुझसे पृथक लक्षण वाले विविध प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं। ये चिंतन भी किसका है? हाँ? जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं उनका चिंतन है क्या ये? ये विकल्प भी उनके लिए नहीं है, ये तो नीचे की भूमिका है। उस लेवल पर जा करके तो ये विकल्प भी नहीं कि मेरा क्या है, मेरा क्या नहीं, क्योंकि मैं ही तो मैं हूं। मैं अपने द्वारा, अपने में, अपने लिए अपने को जानता हूं, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा। तो इसलिए जानने वाला भी मैं, जो जान रहा है, जिसके लिए जान रहा है, जिसमें से जान रहा है, जिसके द्वारा जान रहा है, वो सब मैं ही हूं। ऐसे सारे एकीकृत भाव उस साधक जीव को अब आते हैं। वो किसी प्रकार के विकल्प नहीं करता, सीधा एक टक उसका सीधा वहां पहुंच जाता है एम। बैठते ही वो सीधा स्व में विचरने लगता है, स्व में छा जाता है ना। तो वो जो भाव है, जो तो, क्योंकि व्यवहार में तो समझाना पड़ेगा ना कि उसके भाव कैसे हैं। तो उसके भावों के लिए बतलाना जो है, ये व्यवहार की बात है। अनुभव करने वाला तो ऐसा भाव का विकल्प भी करता नहीं। अपन को श्रेणी आरोहण करने वालों के बारे में बताते हैं कि साहब वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे सोचते हैं। तो उसकी भी हमारी लिमिट है, हम क्या बताएं ज्यादा ज्यादा। अपन तो ये बोलते हैं साहब उनके भाव इस लेवल के होते हैं कि वहां पे उनका मोहिनी कर्म का वहां पे क्षय हो जाता है। और वो भाव क्या होते हैं तो कैसे बताएं, है ना। इसलिए अलग अलग गुण स्थान के बताया कि इस तरह का भाव जब होता है तो उस 10वां गुण स्थान आता है, इस तरह के भाव जब होते हैं तो 12वां गुण स्थान आता है, इस तरह के भाव आते हैं तो अनंत बन जाता है। तो ये सब, इसकी कोई लिमिट है ना बताने की, कौन सी चीज बताई जा सकती है, कौन अनुभव की दशा है। तो जो बताई जा सकती है शब्दों में, वो इस तरह से बताया जा सकता। लेकिन शब्द जो है वो वहीं रह जाते हैं, शब्द वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक अनुभव पहुंचता है। तो क्या उन्होंने बताया कि जो जीव अभी अपने ध्यान की अवस्था में चला गया है, चला जाता है, उसके चिंतन में क्या बसता है। तो चिंतन में क्या है कि मैं तो सदा एक शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति हूँ, और मुझसे पृथक लक्षण वाले विविध प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं, वह वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य हैं। ऐसा ऐसा चिंतन पूर्वक, ऐसा चिंतन पूर्वक जो अपने स्वभाव में स्थित हो जाते हैं, उस स्वभाव में स्थित होने का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो ये वर्णन कर सकता हूँ कि किस तरह के भाव के साथ में वो अपने आप में मस्त हो गए। तो इसलिए वो जो लाइनें हैं वो बताई जाती। उक्त कलश में एक ही बात कही गई है कि जो मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, जिन्हें दुखों से मुक्त होने की आकांक्षा है, उन्हें इस महान सिद्धांत पर अपनी श्रद्धा दृढ़ करना चाहिए, और इसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए, है ना।
कि जिनको पार होना है, अपन बोलते हैं भाई नदी में पार होना है तो सबको नाव का सहारा लेना चाहिए, नाव में बैठना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन जो ज्ञानी जो बैठ गए हैं उनको तो पता है ना, इसलिए तो बैठे हो। तो ठीक उसी प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष जाना है, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो उन जैसे बनो जिन्होंने फॉर्मली ये चिंतन करने के बाद और वहां जाकर के स्थित हो गए। तो क्या चिंतन है, वो चिंतन की आखिरी दशा तक बता दी, उसके बाद तो अनुभव ही है कि वो क्या सोचते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, जैसे अपन कहते हैं साहब, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बड़े बड़े जो सफल व्यक्ति होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। बोलते काम तो वो उसी वही करते हैं, लेकिन प्रकार उनकी करने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है। तो यहाँ भी वही है। मैं भी बहुत ध्यान व्यान करता रहता हूँ, मैं मतलब निजी भूमिका, लेकिन जो उस भूमिका में ले जाने वाले जो भाव हैं, उन भावों का आचार्यों ने यहाँ इशारा किया है। उक्त कलश में एक ही बात कही गई है कि जो मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, जिन्हें दुखों से मुक्त होने की आकांक्षा है, उन्हें इस महान सिद्धांत पर अपनी श्रद्धा दृढ़ करना चाहिए और इसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए ना। क्या क्या उन्होंने बात कही, क्या श्रद्धा क्या होना चाहिए कि स्वभाव के अतिरिक्त समस्त भाव मेरे नहीं, कोई भी भाव मेरे नहीं, मैं तो स्वभाव से जुड़ा हुआ ही हूँ। अगर स्वभाव से विपरीत कोई भी चीज आ जाती है तो मुझे खटकने लगती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, कि भोजन करते समय दांत में एक छोटा सा तिनका फंस जाए तो जीभ तुरंत एक्टिव हो जाती है। क्यों एक्टिव हो जाती है? कि उसको मालूम है कि ये भाई ये चीज कोई फॉरेन चीज है, फॉरेन एलिमेंट है जो मेरा नहीं। इसलिए वो जीव उसको निकालने की चेष्टा में जुट जाती है। हम भी बेचैन रहते हैं जब तक वो निकल नहीं जाता। तो भाई साहब क्यों निकाल दिया आपने, इतना बढ़िया वो कण था, वो जिस मीठे के लिए आप बेचैन रहते थे उसी का एक रेशा था। या और भी कोई अच्छी पदार्थ थी, सोने का एक था, सोने को तो आप बहुत प्यार करते हो ना, तो क्यों उसको निकालना चाहते? बोले नहीं, कोई भी फॉरेन एलिमेंट जब तक रहेगा तब तक मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। ठीक उसी प्रकार से जिन ज्ञानियों को ये भली भांति समझ में आ गया कि स्वभाव के अतिरिक्त समस्त भाव मेरे नहीं है, उनके रहते हुए मैं कभी सुखी हो नहीं सकता, वो वही ये प्रयत्न करते हैं कि मेरे स्वभाव के अतिरिक्त और कौन से भाव हैं, उन सबसे मैं अपने आप को अलग कर लूं। वो अलग करने वाले वही जीव होते हैं जिन्हें पर द्रव्यों से, परभावों से द्वेष भी नहीं है, लेकिन अपनी दशा को पहचानते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। और उस स्वभाव को जान करके अपन देखो, ये अपन तो अभी पढ़ रहे हैं थियोरटिकली, लेकिन आप कभी भी जब सामायिक में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, 2 मिनट के लिए भी बैठे हैं, तो जब हम ये सोचें कि संसार में मेरा क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया, मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या था। न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। ये जो मुझे मनुष्य जन्म मिला है इसको सोच के तो देखो क्यों मिला है, जिससे ये व्यर्थ ना चला जाए। तो यहाँ आचार्यों ने हमारी बहुत मदद करी कि मुझे बताया कि मेरा चिंतन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। जब संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ मैं साथ लेके नहीं आया, ना लेके जा सकता हूँ, इन दोनों जन्म और मरण के बीच का जो समय है, वो समय मुझे सफिशिएंट समय मिला हुआ है जिसमें मैं वो करूं जिसके लिए मुझे भेजा गया है या मैं आया। और मैं उसको समझ नहीं पाता, और उसको पीरियड कब खत्म हो जाता है, जब मैं पर्याय के अंत में खड़ा होता हूँ तब मेरे पास समय नहीं होता। तब तो मैं मरने से भी डरता हूँ और खोटे भाव करके इस पर्याय का त्याग कर देता हूँ। जन्म मरण के बीच में मिला हुआ ये अमूल्य समय यूं ही व्यर्थ चला जाता। तो वो मैं इस महान सिद्धांत पर अपनी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ करना चाहिए।
और इसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। जब मेरा कुछ है ही नहीं संसार में, तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसको शत्रु मानूं, किसको मित्र मानूं? ये भाव अल्टीमेटली हमें लाना ही होगा। अब सोचोगे साहब ले आएंगे बाद में, तो बूढ़े हो जाएंगे जब, तो बुढ़ापे की बातें हैं साहब। जब जवानी में तो सभी सोचना पड़ता है कौन मेरा है कौन पराया है। उसी हिसाब से धन आदि कमाना पड़ता है, स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे हैं, ये सब करना पड़ता है। जब जाने लगेंगे तब आप बता देना। है, मैं इंतजार करूंगा उस टाइम आके आप बताना। तो भाई साहब किसी को क्या पड़ी है और कौन को पता है कि आप कब जाने वाले हो? मुझे ही पता है। जो समाधि मरण लेते हैं ना, उनको बहुत ज्ञान रहता है। उनको पूरा आभास रहता है कि पर्याय छूटने वाली है। इसलिए दुगने जोश के साथ में जो बचे हुए जो कार्य है, कौन से गृहस्थी संबंधी नहीं, अपने भावों में रह जाने वाली कमजोरियां, उनको तुरंत दूर करने का प्रण करते हैं। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि मोह राग द्वेष भावों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही धर्म है, और तदनुसार आचरण ही धर्म आचरण है। देखो ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं, ये परिभाषा थी ना, ये धर्म का ये एक्चुअली वो शीस्ट है ये। धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म का आप पूछो परिभाषा तो लोग बहुत सारी बातें बताएं कि धर्म का अर्थ है जो है मंदिर आना, धर्म का अर्थ है पूजन करना, धर्म का अर्थ है अभिषेक और शांति धारा करना, धर्म का अर्थ है विधान करना, या धर्म का अर्थ है जरूरतमंदों को भोजन कराना। ये धर्म के रूप बताते हैं लोग। और या ये कहेंगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये उसकी प्रभाव न करना, ये सब धर्म। तो बोले और आचरण, बोले यही आचरण है। अब कोई जो है विधान करो, उसके बाद लोगों को श्रीफल बांटो, मिठाई बांट दो, ड्राई फ्रूट बांट दो, यही तो आचरण है, धार्मिक आचरण है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक लाइन में बता दिया उन्होंने। मोह राग द्वेष भावों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही धर्म है, और तदनुसार आचरण ही धर्माचरण है। मतलब पहले तो ये जानो, और जानने के बाद वैसा मानो, यही आचरण है, यही धर्म है, यही निश्चय चारित्र है, यही यथाख्यात चारित्र है। इतनी सी लाइन का चारित्र है और इतनी सी लाइन का धर्म है। तो हम कितने पोथे पढ़ते रहते हैं धर्म के, लेकिन इस लाइन तक पहुंच पाते हैं क्या? इसलिए ये बहुत शिस्त वाली बातें हैं। अब आगामी गाथा की सूचना देने वाला कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार। कलश का 186। नीचे 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 सर, यही 186। और द्रव्य ग्रहम कुर्वन् बद्धे तैवापराधवान, बद्धे तान अपराधो न स्वाद्रव्ये समृतो यति। 186। जिस प्रकार नहीं, इसका हिंदी हिंदी पढ़िए ना सर। परग्राही आगामी गाथा की सूचना देने वाला कलश का पदानुवाद। परग्राही अपराधी जन बांधे कर्म सदीव, स्वामय ही समृत जो वह ना बांधे कदीव। परद्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता, और स्वद्रव्य में समृद्ध यति निरपराधी होने से बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जो परद्रव्य है उसको ग्रहण करने वाला, चोर बाजार से अब सामान खरीद के लाए, तो आपने क्या गलती करी? कोई गलती नहीं करी, मैंने पैसा दिया साहब और चोर बाजार से ले आया। पुलिस को अगर मालूम पड़ेगा या कानून को मालूम पड़ेगा तो ये अपराध है कि नहीं? बोले हाँ साहब अपराध तो है। क्यों है अपराध? क्योंकि पहले तो वो जो लाया है वो स्वयं का नहीं था, वो चोरी का माल था, उसमें वो तो अपराधी था ही। आपने उसको ग्रहण किया, इसलिए आप भी अपराधी ही हैं।
तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता है, और स्वद्रव्य में समृद्ध यति निरपराधी होने से बंधन को प्राप्त नहीं होता। मैंने तो भाई सिर्फ अपने भाव ही रखे हैं। और परद्रव्य का अर्थ में परभाव भी है। किसी की तिजोरी में जो नियत लगाना कि इसमें इतना माल है, काश ये मेरे पास आ जाता, इनके इन प्रकार आया नहीं है। लेकिन ऐसी नियत खराब करना, आपके कर्म बंद हुए बिना रहेंगे नहीं। बोले साहब मैंने तो लिए ही नहीं अभी, किसी को बताया भी नहीं। मेरे मन में जरूर आया कि काश ये इसको मैं ले ले जा पाता। तो बोले ये प्रभाव, यही अपराध है। और दूसरा सोच रहा है कि भैया मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ मेरे पास है वही मेरा है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो जैसे वास्तव इसमें जो है, हाँ, स्टिल हो बोलिए। गए हाँ, ललित जी। नेटवर्क पर हो द्रव्य गया। को ग्रहण करते आहार के लिए, तो क्या उसके अलग वाली क्रिया है? दोबारा बोलिए, बस सुनाई नहीं दिया। आपकी प्रॉब्लम है नेटवर्क की हाँ, ललित। इंटरप्शन हो रहा है बहुत एक्चुअली। हाँ, हाँ आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आपका जो भी बोल रहे हैं पूरा सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, बीच में जो है बंद हो जाता है, वो म्यूट हो जाता है। अभी आप स्टिल हो गए। पर द्रव्य को ग्रहण कहना है कि जैसे मुनि में वो दोबारा बोलो। अब हाँ बोलिए। ये डाटा डाटा का इंटरप्शन हो रहा है हाँ ये बोल तो अभी बोलिए, अभी ठीक आ रही है आवाज। बार बार। पीछे होइए थोड़ा। तो बार 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 उसका वो हो रहा ठीक है। है, आप आगे बढ़े। हाँ ओके। पर द्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को, देखो जब भी कोई बात समझाई जाती है तो पहले जो है वो जो उदाहरण दिए जाते हैं वो मोटे मोटे उदाहरण दिए जाते हैं, संसारी जीवों के उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि वो हमारे समझ में जल्दी आता है। और उसके बाद में फिर मुनियों की बात की जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, देखो नीचे नीचे उसको और एक्सप्लेन किया। और इसमें जो नया संस्करण है उसमें इसके पहले एक लाइन और दी है, मैं पढ़ूं क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ बढ़िया। जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है, हाँ वह कोई मुझे चोर समझकर पकड़ ना ले, इस प्रकार संकित होता हुआ लोक में घूमता है। हाँ 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 बराबर। उसी का फिर ध्यान परतत्व को ग्रहण करने वाला अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता है, उसको फिर इससे कंक्लूड किया है। अच्छा, 186 में ना? हाँ हाँ बराबर। अच्छा, नए संस्करण में होगा। हाँ एनीवे वो नीचे और क्लियर किया उन्होंने। हाँ। जिस प्रकार लोक में जो व्यक्ति पर धनादि को ग्रहण करता है वह अपराधी माना जाता और बंधन को प्राप्त होता, उसी प्रकार इस अलौकिक मार्ग में भी जो आत्मा पर भावों का स्वामी तथा कर्ता भोक्ता बनता है वह अपराधी होने से कर्म बंधन को प्राप्त होता है। और जो स्वाद्रव्य में ही सिमट कर रहता है, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ही लगाता है, अपने आत्मा को निज जानता मानता है और अपने में ही जमता रमता है, वह निरपराधी होने से बंधनों से मुक्त हो जाता। देखो ये भाव मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मेरे मन में कोई भाव आया कि ये फला आदमी के इसमें तिजोरी में इतना पैसा रखा हुआ है, या इसके पास इतना दूसरी तरह से कोई और चीजें हैं, तो ये काश मुझे मिल जाए, कैसे भी येन केन प्रकार ये तो, या तो ये मुझे दे दे, या कोई मुझे दिलवा दे, कैसे भी दिलवा दे, ऐसा मेरा चिंतन चल रहा। तो ये जो भाव है मेरे, वो भावों को, सामान्य आदमी तो इन भावों में टिका रहता,
जिसकी ऐसी अभिलाषाएं निरंतर बनी रहती हैं, वो उससे उसको ये फीलिंग नहीं होगी कि ऐसा भाव रखना भी अपराध है। लेकिन जो अगर ज्ञानी है, उसको भी कभी कोई कर्म के उदय से ऐसा भाव आया, तो तुरंत उसको रियलाइजेशन होता, मेरे मैं कैसे भाव सोच कर रहा था, कैसे खोटे भाव सोच रहा था, मेरे को क्या लेना देना, मेरे पास सब सफिशिएंट है, दूसरे के धन आदि के प्रति ऐसी दृष्टि लगाना कितना बड़ा अपराध। मैं तो इस बात से बड़ा लज्जित हूं कि मेरे अंदर ऐसा भाव कैसे आया। तो एक व्यक्ति ने तो उन भावों से किसी प्रकार से कोई अपराध बोध माना ही नहीं कि मैंने कुछ गलती करी। गलती नहीं करी ऐसा ना मानने वाला वास्तव में उन भावों का स्वामित्व लेता है ना। ये स्वामित्व लेने की बात कही, मतलब वो भाव अच्छे हैं, मेरे ही भाव आ रहे हैं, मुझे इन भावों में क्या दिक्कत, मुझे आनंद आया, इस भाव का मुझे आनंद आया कि अगर ये मेरे पास आ जाता तो मैं कितना कितना इसमें सुखी हो जाता। ये जो भाव है, उसको, उसमें कोई अपराध महसूस ना करना, अपराध बोध का ना होना, यही इसी का नाम है कि उन भावों को मैं अपना मानता हूँ। पर भाव मुझे अच्छे लगते हैं, राग आदि से भरे हुए भाव, मैं उनका स्वामी बनता हूँ, उन भावों को मैं एंजॉय करता हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि एंजॉय नहीं तो आप पूछते कि एंजॉय कैसे करता हूँ, इसलिए मैंने बोला आपको। सर जिस प्रकार, जी, हाँ बोलिए। सर ये जीव जो है हम्म। ये भाव भी नहीं करे कि ये सब मेरे पास आ जाए तो ये बहुत माला मुझे मिल जाए, ऐसे भाव ही ना करे, कोई हाँ भाव ना करे, केवल ईर्षा देख करके ईर्षा कर रहा है वो। हाँ, वही तो बात कर रहे हैं, कोई मैंने भाव उसी को ये भाव एक्सप्लेन नहीं कर किया। रहा वो ये भाव हम्म। नहीं कर रहा कि मुझे मिल जाए, हम्म। इसके पास क्यों है। हाँ, वो उसी जाति का वो द्वेष समझ लो, हाँ हाँ, मेरे पास सही। आ जाए या उसके पास क्यों है, मतलब वो हाँ द्वेष तो भाव हो गया। वहां भी सेम सेम प्रणति बनेगी जीव की। बराबर, राग द्वेष दोनों ही है। तो देखो, ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे जो दूसरे दूसरे भावों को अपना भाव मानने का अर्थ क्या है। प्रभाव कैसे है, प्रभाव का अर्थ है क्योंकि ये भाव आत्मा के स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है तो पर के हैं, प्रभाव। इस अपेक्षा से इसको समझना। जिस प्रकार लोक में जो व्यक्ति परधनादि को ग्रहण करता है वह अपराधी माना जाता है और बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अलौकिक मार्ग में भी जो आत्मा पर भावों का स्वामी तथा कर्ता भोक्ता बनता है, इस तरह से बनता है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वह अपराधी होने से कर्म बंधन को प्राप्त होता है। और जो स्वद्रव्य में ही सिमट कर रहता है, अपने उपयोग को अपने आत्मा में ही लगाता है, अपने आत्मा को निज जानता मानता है और अपने में ही जमता रमता है, वह निरपराधी होने से बंधनों से मुक्त हो जाता है। टीवी के ऊपर बढ़िया एक पिक्चर आ रही थी, उसमें एक हीरो था, एक विलेन था। मैंने उस पिक्चर को देखा, थोड़ी देखते ही मैं समझ में आ गया कि इसमें हीरो कौन है और विलेन कौन है। अब मैं हीरो के साथ हो गया, जो जो हीरो की गतिविधियां थी और उसमें मुझे राग हुआ, और जो विलेन की थी उनसे द्वेष होने लगा। पिक्चर जो जो चली, पिक्चर के अंत में जाकर के मैंने काफी बड़ी गठरी बांध ली, राग की भी और द्वेष की भी, अकारण ही, जिनसे कोई लेना देना था नहीं। तो कोई कहेगा साहब उसमें क्या है, क्या बांध ली गठरी, मैंने तो मनोरंजन के लिए किया था। और वो भाव आए और चले गए उस टाइम, मैंने कौन से वो भाव रखे हुए अपने पास। तो आप बताओ कि इसमें उसका बंद होगा कि नहीं होगा। पूरा बंद होगा। पूरा होगा। है, पूरा बंद होगा। क्यों, उसने तो रखे ही नहीं ना भाव, उस टाइम आए निकल गए। अरे बंद निकल गए भैया, तो आपने बताया था ना कि भाव बनते ही बंद होता है, निकलने जाने के भी वो रास्ता तोड़िए निकल गए। जैसे अच्छा। ही आप बने, जैसे ही वो आपका परिणत बदली, वैसे ही बंद हो गया। सर उसमें उस समय उसके वो राग भाव से या द्वेष भाव से जब लिप्त था, जैसे ही भाव आए, तो जब तक वो लिप्तता रहेगी तो वो तो फिर बंद बनेगा ही। अगर वो केवल ज्ञाता बन के रहेगा तो क्या ज्यादा कहते हैं, निष्ठा, सही बात तब तब तक क्या कहते हैं, बंद नहीं होगा। वो केवल अपने जानने के लक्ष्य से ही केवल जानेगा, उसको अपना नहीं मानेगा।
तो ज्ञानी ज्ञानी देखे कि नहीं देखे, वो पिक्चर और टीवी देखे कि नहीं, वो ये सोच के देखे कि मैं थोड़ी बंद करने वाला हूँ। नहीं, देखे नहीं देखना देखना भी तो एक राग है। जब टीवी के देखने के भाव हुए, तो इसका मतलब उसमें जो भी टीवी पे दिखाया जाएगा, उसमें वो भावों से लिप्त होना चाहता है, उन राग भावों से लिप्त हो जाना चाहता है। हाँ। कोई तो पिक्चर देखना है या कोई इस तरह की कहानी सुनना है, चल भाई तू मेरे को उस कहानी सुना, इस तरह की। तो वो उस समय तो राग भाव तो हुए ना उसके। और बताएं, सब लोग अपना ये कमेंट बताओ। भाई तो ये तो आप पिक्चर की बात कर रहे हो। हाँ। अगर कोई जीव बैठ करके ये भी सोचता है कि मैं टीवी खोल करके मैं अभिषेक देख लूं या भगवान के दर्शन कर लूं टीवी पे, वो भी राग भाव है। बट वो ये शुभ शुभ राग राग भाव है। है। राग शुभ भाव राग वहां है। भी बंद हो रहा है। ये तो आप नहीं फिल्म वो की बात कर रहे हो। बाबू जी आप सही कह रहे हैं, मगर वो शुभ राग भाव है। हाँ, हाँ, जो भी है, वो जो भी बंद है। तो है ना, बात हाँ बंद की हो राग रही भाव, है। वो राग भाव तो है, बंद तो होगा वहाँ। हाँ। ना अपन, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो कोई मुनि महाराज को अपन बोले कि महाराज, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, भागे भागे इधर से विहार कर रहे हो, उधर विहार कर रहे हो, इसकी बजाय जो है आप अपने जो, आपको हम एक टीवी दे देते हैं संग में। और आजकल जो जिनवाणी चैनल और ये पारस चैनल बहुत सारी अच्छी आती हैं, उसमें सारे अभिषेक मिल जाएंगे आपको, सारे महाराजों के प्रवचन मिल जाएंगे, कहाँ आप इधर उधर विहार करते करते हो। तो ये ठीक रहेगा। वो तो परिग्रह हो गया साहब, स्ट्रेट। नहीं, वो साथ नहीं ले जा रहे हैं, हम लेके चलेंगे साथ। किसमें राग तो उसमें लिप्त हो गए ना, कि हमें टीवी देखना है, टीवी में मुझे दर्शन करने हैं। अरे वो भगवान की मूर्ति प्रतिमा लेके चलते हैं मुनि लोग तो। वो तो वो हाँ। टीवी से भी ऊपर है। हाँ, ये कई भाई साहब ने बात सही कही। हाँ, चलो हाँ भाई अपने साहब थोड़ा ने बात और सही बताओ भाई, पकड़ा। आरपी जैन साहब। आरपी जैन साहब अपने कमेंट बताओ। राग कहाँ तक जाता है, और राग, ऐसा राग रखने में क्या हर्ज है? शुभ राग तो है ना, सारे टाइम नहीं, में राग प्रवचन तो सुनता रागी हूँ। के साथ शुभ और अशुभ का है। हाँ उसमें शुभ और अशुभ का तो एक बाइफर्केशन हम लोगों ने किया है। जी। तो राग ही है, उसका परिणाम तो उतना ही होता है, बंद की तरफ इंगित करता है वो। जिस दिन चाहे टीवी नहीं चालू हुआ, किसी कारण से टीवी चालू नहीं हुआ, या टीवी नहीं देखने को मिला, तो महाराज को दुख होगा कि नहीं होगा? पहले तो तुम्हें ही महाराज, दुख होगा, महाराज को भी होगा, अब साथ तो हुआ हाँ। ना। हाँ, सब है ना। राग में तो लिप्त हो गए ना, अर्थ ध्यान तो हुआ ना उससे। इसलिए देखो, राग बहुत दूर तक जाता है। जैसे अभी सीवी जन साहब ने बताया, जिसने बताया कि वो जो शुभ राग है, हम उसकी आड़ में खड़े होकर के बहुत कुछ करते रहते हैं, यही यही बोलते रहते हैं, भाई साहब देखो ऐसा है, ये तो करना पड़ता है ना, इससे ही मजा आता है हमको तो। आप कैसे बोल रहे हो हम अधर्मी हैं? मंदिर जाते हैं, रोज पूजन पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सब है ना। आप काहे को मुनि बनाने पे तुले हुए हो? तो मुनि बनाने पे तुले हुए क्यों हैं? क्योंकि ये जो जो प्रारंभिक भूमिकाओं के जो राग हैं, ये मुझे मोक्ष पहुंचाने वाले, इसलिए उससे ऊपर की भूमिका में हम आने के बाद में, ये जरूर कुछ भूमिका तक तो उनका जरूर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके बाद हम लोग उसी में पहली क्लास में पढ़े रहेंगे क्या? इसलिए आचार्यों ने हमको ये भली भांति परखा है कि हम तो पीएचडी वाले मटेरियल के हैं, हम कहाँ पहली क्लास में पढ़े। उन सब प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, उन भूमिकाओं में उनकी आवश्यकता को मानते हुए, अब मेरी भूमिका मोक्ष जाने वाली भूमिका में कौन से प्रभाव हैं, कौन से स्वभाव हैं, इसका निर्णय करके स्वभाव में निरंतर बने रहने का उपक्रम करना, इतना मात्र उन्हें बताना है। इसमें अपने को कुछ समझ में आया कि ये मुनियों ने जो भी बता दिया, उनका काम बताना था और अपना काम था सुनना। सुनना। है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं अभी, हमारे पास 2 मिनट है, 2-4 मिनट है। जो बात विगत कलश में, हाँ नीचे था,
जिस प्रकार लोक में व्यक्ति पर धनादि को ग्रहण करता है वह अपराधी माना जाता है और बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अलौकिक मार्ग में भी जो आत्मा पर भावों का स्वामी तथा कर्ता भोक्ता बनता है वह अपराधी होने से कर्म बंधन को प्राप्त होता है, जैसे आप सबने कहा। और जो स्वद्रव्य में ही सिमट कर रहता है यही तो मैं हूँ। स्वद्रव्य का अर्थ क्या है? स्वद्रव्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने शरीर में ही सिमट के रहता हूँ, कि बस ये पति पत्नी और धन आदि सब छोड़ दिया, ये सब जो मैं और मेरा शरीर बस यही मेरा है। तो वो स्वद्रव्य का अर्थ क्या है? शरीर भी मेरा नहीं, वो भाव भी छोड़ दिया। अब और बारीकी में गया कि पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं, जो रागादि भाव हैं, वो सारे भाव भी मेरे अपने भाव नहीं। यहाँ तक आ गए। अपने उपयोग को अपने आत्मा में ही लगाता है, अपने आत्मा को निज जानता मानता है और अपने में ही जमता रमता है, वह निरपराधी होने से बंधनों से मुक्त हो जाता है। बिना जो बात विगत कलश में कही गई है उसी बात को गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं। गाथाओं का पद्यानुवाद नीचे दिया हुआ है, 301। देखो, थे यादि अवराहे जो उपबदि सोऊ संकिदो भमई माँ बज्जे जमकीर्णवी चोरित्ती जणम्मि वीरंतो जोड़ा कुण जोना कुणादि अवराह सो निशंको दुजणवदी भमदी नवितस्य बज्जिद्वं चे चिंता उपज्जति कयाई एवं मिषावराहो वज्जामि अहम तु संकिदो चेदा जय निरावराहो निसंको हम न बज्जामि। 301 से लेके 303 तक की जो गाथा है। हिंदी में पहले दिया। अपराध चौर्यादिक करें जो पुरुष वे शंकित रहें कि चोर है यह जान कर कोई मुझे ना बांध ले। अपराध जो करता नहीं निशंक जनपद में रहे बंध जाऊंगा ऐसा ऐसी कभी चिंता न उसके चित रहे। अपराधी जी मैं बंधूंगा इस तरह नित शंकित रहे पर निरपराधी आत्मा भय रहित है निशंक है। देखो, ज्ञानत राय जी ने उस पूजन में जो लिखा है ना, चोरन के पुर ना बसे, अपन को वो भाव समझ में आता नहीं। खासतौर से आज की परिदृश्य में कि चोरों के तो महल बस रहे हैं साहब, कॉलोनियां बस रही हैं। आप ज्ञानत राय जी ने कैसे कह दिया, चोरन के पुर ना बसे सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। ना, उसका अर्थ ये है कि जिनके अंदर किसी भी अपराध का समावेश हो गया है वो निरंतर शंकित बने रहते। और शंकित होने का अर्थ यह है कि वो कभी अपने घर में यानी अपने स्वभाव में रह नहीं सकते। निशंक होना अर्थात स्वभाव में रहना है। जैसे अपने घर में आकर के लोग बिना शंका के अपने घर में प्रवेश करते हैं ना, किसी और के घर में थोड़ी जा रहा हूं, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। ऐसी सरलता, ऐसी निशंकता अपराधी वृत्ति वाले जीवों के हो नहीं सकती। भले ही वो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय करें और आश्वस्त रहें कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन ये तो वो जानते हैं ना कि इस अपराध में कोई मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। अगर मेरी सिक्योरिटी में फेल हो गई, कुछ और कारण हुआ, तो मैंने काम तो ऐसे किए हैं कि मुझे कोई भी बांध सकता। ऐसा निरंतर उसकी शंकाएं बनी रहती। कोई शातिर अपराधी भी होता है तो उसके वो भाव और थोड़े नीचे चले जाते हैं, लेकिन बने अवश्य रहते हैं। उन भावों के कारण, निशंकता न होने के कारण घर जाने का, घर पहुंचने का जो आनंद अनपराधियों को होता है वैसा आनंद उसको कभी प्राप्त नहीं होता। इसी भाव के लिए उन्होंने लिखा कि चोरन चोरन के पुर से, उनके अंदर में वो सरलता, वो स्वाभाविकता, वो आनंद, जो स्वाभाविक आनंद है, ऐसी आनंद की प्राप्ति उन्हें कभी होती नहीं।
तो यहाँ उन्होंने वही बात कही है, जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है वह कोई मुझे चोर समझकर पकड़ ना ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ लोक में घूमता है ना। बाद में ये संस्कृत की जो दी हुई है गाथाएं अपन कल पढ़ेंगे, और इसकी और बाकी टीका पढ़ेंगे। ठीक है सर। असल में हाँ कॉन्फिडेंस कितना ही हो चोर को, हाँ, संकेत तो रहता है। ऐसा बिल्कुल रहेगा। भाई तो चोर यहाँ पर जो है पुर का अर्थ जो गांव माना है, गांव हाँ माना है। हाँ, लेकिन अगर पुर के बजाय गांव के बजाय कि अपने स्वयं का स्वयं में आत्मा में नहीं रह पाएंगे या स्वयं में नहीं हो पाएंगे, इसको भी तो कह सकते हैं। पुर के माने मतलब पुर माने वही अपन वही अपने अर्थ है आप में। उसका। वही अर्थ है हाँ जो मैंने आपको बताया ना, कि सांसारिक उदाहरणों को दे करके उस पर अध्यात्म पे घटाया जाता हाँ है ना। तो वही बात है, जैसे चोरन की पूर्णावस्था, शांत जैसे भाव मैंने से नहीं आपको रह बोला। सकता बेसिकली। पुर बसने का मतलब क्या है कि शांत भाव से नहीं रह सकता वो। हाँ, हाँ, वो वही वही मैं अभी वही एक कहना चाह रहा था। एक पुर का हिंदुओं की मतलब बस्ती, है गांव में। हिंदुओं की बस्ती है, एक ब्राह्मणों की बस्ती है, एक जैनियों की बस्ती है। तो सब जो जैनी है वो अपनी बस्ती में जाने में जो कंफर्टेबल महसूस करेगा, जो मुसलमान हाँ भाई है वो अपने अपनी बस्ती में जाने में हाँ, कंफर्टेबल ये महसूस। स्वयं स्वयं में जाने में हाँ नहीं हाँ पकड़ी बात नहीं पकड़ी। हाँ स्वयं में जाने में हाँ, कंफर्टेबल महसूस करेगा। बस वही कंफर्ट की बात है। सूरन के पुरनाव से सरल स्वभावी हो ताके घर बहु सरल स्वभावी का अर्थ क्या है? कि सरल हाँ स्वभावी पना होना ही आनंद का जनक है, वही सबसे बड़ा हाँ, आनंद है। सही है, सही। गोधन गजधन बाजधन सबई रतन धन खान, और तो धन खान। जब आवे गो- संतोष धन सब धन धूर समा। गोधन गजधन बाजधन और हाँ धन खान। हाँ। जब आवे संतोष धन सब दूर दूर समा। तो चलिए, अपन उस धन की ओर खोज में लगे रहेंगे कल। कल फिर अपन मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी है ललित जी क्या? चले गए। चलेगा। ललित जी चले गए। संजय प्रकाश। संजय प्रकाश नहीं है, ललित जी हैं नहीं, मगर वो डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा है। वो तो सही, पर डाटा नहीं आ रहा है बराबर। चलो ये तो चलिए, पढ़ सकते हैं, अभी अभी जिनवाणी अभी स्तुति। आवाज सही आ रही है ललित जी? संजय प्रकाश जिनवाणी बोल रहे हैं। आप ही करिए जैन साहब। मैं करूं? हाँ। हाँ मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे हाँ, को जीव के जान जताए वे को पहचान काहू न बताए को जीव के जताए को कहूँ न सताए को भव्य रानी है। जहाँ तहाँ तारे सवार तार वे को सुख वे स्तार वे को यही जिन्वाणी है। हे जिन्वाणी भारती भारती तो जग। पार को सुख विस्तार। जो तेरी शरण गए तो पवे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो। वो वाणी संधन सदा नित्य हो। जिन्वाणी माता की जय।